ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 अगस्त 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी पवित्र भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, पवित्रता के सागर से पड़ने वाली पवित्र किरणों से मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बन गई हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। अभी कौन सी दुनिया है? पाप दुनिया, आत्माओं की दुनिया। हर आत्मा कोई न कोई पाप कर्म करती है। क्यों? क्योंकि देह विमान में है और देह विमान में किया गया हर कर्म पाप कर्म होता है। तो भगवान परमात्मा वो हमको इस दुनिया से ऐसी दुनिया में लेकर करके जा रहा है जहां सुख चैन दोनों, मतलब शांति भी है, सुख भी है। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की दो सौगातें मिलती हैं, है ना। सतयुग त्रेता सुख भी है शांति भी है, यहाँ न सुख है न शांति है। तो ये सौगात याद रखेंगे। आज का प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? उत्तर है, सच्ची नंस वो जिनकी बुद्धि में एक की याद हो। एक की मतलब सिर्फ परमात्मा की याद हो, अर्थात नन बट वन, एक। तो अपनी चेकिंग करें कि मुझे एक याद है। बाबा कहते वो जो अपने को नंस कहलाती ना, उनकी बुद्धि में कौन रहता है? क्राइस्ट। और क्राइस्ट का बच्चा किसका है? गॉड का। तो दो हो गए ना उनकी बुद्धि में। और हमारी बुद्धि में बाबा कहते सिर्फ एक बात। इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। हाँ, कब? अगर मैं परमात्मा को याद करती हूं तो, एक को, दूसरे को नहीं। बाबा कहते तुम्हें फरमान है बाप का, पवित्र रहना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। कहां लेके चलो? जहां सुख चैन हो, जहां सुख हो, शांति हो, वहां लेकर के चलो। किसने ये बात सुनी? आत्मा ने सुनी, है ना। आत्मा को कोई परमात्मा तो कहा नहीं जा सकता है। मनुष्य को थोड़ी ना भगवान कहेंगे। बाबा कहते तुम हो अभी ब्राह्मण, और ब्राह्मण को देवता भी नहीं कह सकते। दुनिया में ब्रह्मा को देवता कहते हैं, गाते नहीं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः गाते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो कलयुग के मनुष्य थे। संपूर्ण फरिश्ता बन गए वो अलग बात है, लेकिन देवता बाबा कहते नहीं कह सकते हैं। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को नहीं कह सकते। वो ब्राह्मणों का पिता है। इस समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को थोड़ी देवता कहा जाता है। ब्राह्मण देवताए नमः बोलते हैं, यानी ब्राह्मण जब देवता बन जाते हैं तब उनको नमन है, पहले नहीं है। ये सब बातें भगवान समझाते हैं, दुनिया में कोई इंसान थोड़ी समझा सकता। बाबा कहते हैं मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जीते हैं, जो आता सो बोल देते हैं। ये सब नॉलेज परमात्मा को छोड़ कोई समझा थोड़ी सकता है। अपने को आत्मा समझो, और जैसे जैसे आत्मा कर्म करती है वैसे शरीर मिलता जाता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाए तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता है।
तभी तो कहते जल्दी करो जल्दी करो, मतलब स्नेह खत्म हो गया ना। स्नेह किससे था? आत्मा से था। भले हम शरीर के रूप से उनको याद करते हैं, लेकिन स्नेह आत्मा में ही था ना। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे और आत्मा में ही बुरे संस्कार होते हैं। जैसे जैसे हम देह अभिमान में आते हैं, पहला विकार जो आता है वो देह अभिमान का आता है, फिर धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन सब आ जाते हैं। सतयुग में विकार नहीं होते, और जिनमें विकार नहीं उनको निर्विकारी कहा जाता है। देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। अब हमको चेक करना है कि हमारे अंदर कितने दैवी गुण आए। हर दिन गुण आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चेकिंग करना है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। यथा राजा, रानी, प्रजा सब देवता धर्म के होंगे सतयुग त्रेता में। बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। और वो सिर्फ सुखधाम, शांति धाम के अलावा कहीं और तो मिल नहीं सकता है। यहां तो चैन नहीं है ना, गाते हैं ना, इस पाप की दुनिया से वहां ले चलो जहां चैन हो, शांति हो। और यहां बेचैनी है। सतयुग त्रेता में चैन ही होता है, बेचैनी नहीं होती। लेकिन उस दुनिया में बाबा के सिवाय तो कोई ले नहीं जा सकता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये दो सौगातें परमात्मा लेकर के हर कल्प आता है। बाबा कहते हैं परंतु तुम भूल जाते हो, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। ड्रामा में भूल नूंद है, और भूले नहीं तो मैं आऊं कैसे? जब सब भूले तब तो आए। तो बाबा कहते हैं तुमको निश्चय है, अभी तुमने 84 जन्म लिए। चेक करें, मुझे आत्मा को निश्चय है कि हमने 84 जन्म लिए। बाबा कहते हैं जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वो नई दुनिया में नहीं आएंगे। अंडरलाइन कर लीजिए। बाबा ने थोड़ा सख्त लहजे में बोल दिया, जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वो पहले नई दुनिया में नहीं आएंगे। कब आएंगे? त्रेता व त्रेता के बाद में आएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इसका मतलब उसके अगले जन्म में इन्होंने मेहनत की। वो क्या थे इसके अलग जन्म में? अगले जन्म में ब्राह्मण, और उससे पहले क्या थे? शूद्र। शूद्रों को ही बाबा आकर के ब्राह्मण बनाता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों की बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, सबको थोड़ी है। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं। हो दुनिया भी आसुरी संप्रदाय की है, इसलिए पाप आत्मा है। परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक हैं। आत्मा पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देवात्मा हो सकती है, लेकिन परमात्मा एक परमात्मा ही है। सब परमात्मा नहीं हो सकते। बाबा ने बताया कि सारी दुनिया क्या है? बेहद का टापू है। बेहद का टापू मतलब इस पूरे संसार में रावण का राज्य है। अब रावण राज्य खत्म होकर के राम राज्य होने वाला है। शिव बाबा हम बच्चों को वर्षा देने हैं ना, वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, वकील भी है, बैरिस्टर भी है। क्यों भाई वकील बैरिस्टर क्यों है? क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। तो फिर वकील भी हो गया, बैरिस्टर भी हो गया। सतयुग में कोई जेल नहीं होती। इस रावण रूपी जेल से बाबा हम सब बच्चों को छुड़ा देता है, और हमारी सर्व श्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रावण क्या करता है? अशुद्ध कामनाएं पूरी करता है। बाबा द्वारा शुद्ध कामनाएं, ये सब समझना है। अशुद्ध कामना क्या है? पतित भिखारी बनना अशुद्ध कामना, पावन बनना शुद्ध कामना। सतयुग में भाई प्योरिटी थी तो पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। अभी हम कौड़ी मिसल बन गए। बाबा आकर के फिर से हमें कौड़ी से हीरे मिसल बना रहे हैं। सतयुग में तो पाप होता ही नहीं ना। सतयुग था तो हीरे जैसा था ना। तो ये सब बातें बाबा के सिवाय कोई नहीं समझा सकता।
वही तो नॉलेज है, उससे ना नॉलेज बोला जाता है। ऐसा संसार में कोई नहीं हो सकता जिसको ये नॉलेज हो बाबा के सिवाय। वो कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका पाठ क्या चलता है, ये कोई नहीं जानता है। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं, परंतु मेरे दिल की बात नहीं जानता। उसको जानने की जरूरत नहीं ना, चाहे तो जान सकता है लेकिन उसको जरूरत नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा थॉट रीड क्यों करूं, मैं तो आया हूं तुमको पतित से पावन बनाने के लिए, तो तुम पावन बनो। देवताओं की सभा में कहते हैं असुर जाके बैठते थे, वो भी नहीं करना है। मतलब निर्विकारी बन करके बाबा के पास जाना। अगर परमात्मा के आगे जिनका राइट हैंड कौन है, धर्मराज, झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, दंड के खुद ही भागीदार बनेंगे, खुद ही अपना नुकसान करेंगे। बाबा इन बातों को अच्छी तरह से समझाते हैं कि मुख्य बात है तुम आत्मा समझकर मुझे याद करो, अर्थात माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे। ये बातें बाबा बार बार समझाते हैं। गीता में लिखा हुआ मैं बूढ़े तन में प्रवेश कर करके ज्ञान सुनाता हूं, और जितना याद करेंगे उतना योग अग्नि से हमारे पाप नष्ट होते जाएंगे। जब हम आत्माएं पवित्र थी तो 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला, कोई कला नहीं है, कला विहीन हो गए, पतित बन गए। बाबा ही आकर के हमको कल्प कल्प इन बातों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम ज्ञान चिता पर बैठो। अब ज्ञान चिता पर अगर मान लो युगल सहित चल रहे हो तो इसका मतलब नहीं, जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में पति पत्नी ही बनो। पहचान भी नहीं पाएंगे, बने भी तो भी कैसे पता चलेगा, है ना। तो ज्ञान चिता पर अभी बैठते हैं, और जितना जितना हम ज्ञान चिता पर बैठेंगे उतना सत्य की बात सही प्राप्त करेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? देवी देवता बनना। मम्मा बाबा क्या बने? लक्ष्मी नारायण बने ना, उनके कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है और वो है देवता। ऐसा हमको भी बनना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं दुनिया में किसी को पता नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 100 साल, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 साल, ये यूं कहें 4900 साल। तो ये बातें बाबा को छोड़ करके कोई नहीं समझा सकता है। सब बातें बाबा डिटेल में समझाते हैं। मुख्य बात लेकिन क्या है, जितना जितना याद करेंगे वो हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। जो नंबर 1 होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती। एक बाबा कहते एक ही पढ़ाई से लाखों करोड़ों आत्माएं के लिए होती। ये एक ही पढ़ाई है ना, तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। तो आज सारा दिन क्या करना है, बाबा इस पाप की दुनिया से ले जाने के लिए आए हैं सुख चैन की दुनिया में, तो उस दुनिया में चलने के लायक बनना है। कोई भी अशुद्ध कामना नहीं करना है, शुद्ध कामना करनी है। पवित्र बन करके पवित्र दुनिया का मालिक जरूर बनना है। बाबा से छिपाना नहीं है, धर्मराज बाप से सब कुछ सच्चा सच्चा बता देना है। ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस करनी है और भविष्य में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जितना जितना हम याद करेंगे योग अग्नि से विकर हमारे दग्ध होते जाएंगे। आज बाबा का सुंदर वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले यथार्थी स्वरूप भव। सत्यता के यथार्थी स्वरूप बच्चों का गायन है। सच तो बिठो नच, जो सच है उसको आंच नहीं आती, उसको डर नहीं। तो बाबा कहते सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। बाबा कहते हैं आपको कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से उसी के झूले में झूलते रहो। वो आपको हिला नहीं सकते, लेकिन झूले को हिलाते हैं, और हिलाए झूले को तो झूलो और उन्हें धन्यवाद दो कि आप झूलाओ और हम बाप के साथ झूले। परंतु इतना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे,
तो माया समीप आ नहीं सकती है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। स्वयं परमात्मा बूढ़े तन में आकर के हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए हमें सच्चे मन से अपनी अशुद्ध कामनाओं का त्याग करके सिर्फ नई दुनिया में जाना है, उसकी कामना रखना है। एक बाबा की याद के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करना है। सत्यता की शक्ति द्वारा महानता का गुण धारण करना है और यही महसूस करना है कि सत्य की नाव हिल डुल सकती है परंतु डूब नहीं सकती है। हमेशा अपने साथ शक्तियों की लाइट रखना है जिससे माया हमारे समीप ना आ सके। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।